ब्रेक करता है। आज हम पढ़ते हैं डैनियल सेल को। डैनियल सेल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे कि शुरू में बोला गया था कि जो आपका चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है वह बेस्ड होती है आपके सेल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो सेल है हमारा वो है डैनियल सेल है। तो डैनियल सेल में क्या होता है कि हम दो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं वो मेटल रॉड होते हैं, एक होता है कॉपर और एक होता है जिंक। अब दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक सेम टाइप के सोल्यूशन यानी उसका जो है अम्लीय स्वरूप एक अल्कोहलिक समूह को लेते हैं। इससे यहाँ पर हमने कॉपर की रॉड जो हमने ली है उस सोल्यूशन में हम उसको हमने सोल्यूशन में डुबाया, वो है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट रखा और जिंक को जिंक सल्फेट में रखा। फिर इसको हमने एक वोल्टीमीटर से जोड़ दिया। तो वोल्टीमीटर का वर्क होता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को पहचाने, यानी जब धारा प्रवाह होगी तो धारा प्रवाह के समय में यह जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उस हिसाब से ये वोल्टीमीटर जो है इसकी जो सुई होगी वो आपके क्या वाइब्रेट मतलब कंपनी करेगी, दिखाएगी कितना धारा इसमें फ्लो हो रहा है। फिर इसके बाद अब इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक साल्ट ब्रिज जोड़ा, जो कि साल्ट ब्रिज हमारा किससे पोटेशियम, तो उसे पोटेशियम फ्लोराइड का है साल्ट ब्रिज हमारा। अब इस तरह से हमारे पूरे जो है इंस्ट्रूमेंट अरेंज हो जाते हैं। अब हमको देखना है कि किस तरह से क्या रिएक्शन ये जो कंप्लीट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो जो हमारा एनोड है और कैथोड, जो एनोड होता है हमेशा जो नेगेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखना है, और जो कैथोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। लेकिन जब एक आएगा आपका ये डैनियल सेल के बाद जो गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल में यह चीजें अपोजिट हो जाती हैं। एनोड जो होता है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड जो हमारा है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे डैनियल सेल, तो डैनियल सेल में अभी जो है एनोड हमेशा जो है नेगेटिव होता है और कैथोड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। अगर हम देखते हैं यहाँ पर एनोड की जो है प्रॉपर रिएक्शन देखा जाए तो जो हमारा जिंक है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब जो है सर्किट कंप्लीट होगा, रिएक्टिविटी बढ़ती है तो जिंक हमारा जिंक आयन में कन्वर्ट होता है, दो इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करता है अपने अंदर से निकालता है और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है वो 0.76 वोल्ट होता है। फिर इसके बाद कॉपर में भी देखते हैं, जो कॉपर हमारा क्या है कैथोड है, ठीक है। तो कैथोड में जब दो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपने अंदर लेता है तो वह कॉपर का सॉलिड जो है फॉर्म बना लेता है और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे जनरेट होता है वो है 0.34 वोल्ट होता है, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रोड एक साथ वर्क करते हैं जिससे सर्किट जो है कंप्लीट होती है और इन दोनों रिएक्शन में यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, ठीक है, जिससे हमें मिल जाता है 1.1 वोल्ट करंट मिल जाता है, ठीक है। अब जो है दोनों में जो एक साथ जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम कह देंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा कॉपर जो है यहाँ पर कॉपर जो है यह दो आयन है, कॉपर आयन है, ठीक है, और यह जिंक का दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर जो है एक्सेप्ट करेगा तो यह जो कॉपर हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में और जो जिंक हमारा जो सॉलिड स्टेट में था वह जो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यह लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले रहा है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, उसके इलेक्ट्रोड जो है मोटे हो जाएंगे वहां पर जहां पर जो है ये आयन आकर चिपक रहे हैं। यानी देख रहे हैं हम यहाँ पर जो हमारा कॉपर है इस कॉपर है यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोड आकर चिपकेंगे तो यह इसका किनारा क्या हो जाता है सरफेस पे इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर आके इस इलेक्ट्रोड से चिपकते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन को मिलता रहेगा, जबकि यहाँ पर जो जिंक वाला है यह अपने इलेक्ट्रॉन को लगातार लूज करता रहेगा जिस कारण से यह जो इलेक्ट्रोड है पतला हो जाता है और यह तब तक ऐसा होता रहता है जब तक जो है पूरी क्रिया इसमें जो है चलती रहती है, रिडक्शन कंप्लीट होते रहते हैं और तब तक होगा जब तक इलेक्ट्रोड यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या ना हो जाए, अपक्षयित ना हो जाए, यानी उसका करोजन ना हो जाए, ठीक है, विघटित ना हो जाए और इस क्रिया से जो है इलेक्ट्रोड जनरेट होता है, यहाँ पर करंट फ्लो होता है, ठीक है। अब अगर हम एक एक रिएक्शन को देखें, अगर हम यहाँ पे कैथोड की केवल बात करें तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, हाफ सेल रिएक्शन। यानी एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली सारी प्रक्रियाओं को हम क्या कह देते हैं, हाफ सेल कहते हैं। यानी केवल कॉपर जो है दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज डिफरेंस इसका इतना आया है तो यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हाफ सेल रिएक्शन कहलाएगी। तो हाफ सेल ये और हाफ सेल ये दोनों, अब एनोड और कैथोड दोनों एक साथ प्रोसेस अगर करेंगे तो इसको हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन।
और ये हमारा जो है कंप्लीट सेल हो जाएगा। और ये देखिए क्या इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि केमिकल एनर्जी कंटीन्यूअस किसमें जो चेंज हो रहती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू, यहां लिखते हैं केमिकल, ठीक है, एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगातार यह प्रक्रिया चलती है, यानी केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है यह एनोड से कैथोड की तरफ होता है, जिससे जो है जो हमारी करंट होगी किधर से प्रोड्यूस होगी, हमारी करंट जो है कैथोड से एनोड की तरफ चलेगा। जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उसकी विपरीत दिशा से करंट चलती है। क्या चलता है, करंट चलता है। बात समझ में आ गया।